नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि हमारी जो बैच चल रही है उस बैच का नाम है सफलता बैच। और जितने सारे लोगों ने सपना देखा है सफलता बैच में आकर के अपने सपनों को पूरा करना, उन्हीं के सपनों को पूरा करना मेरी क्या है जिम्मेदारी है। तो चलते हैं आज की क्लास में पहला नंबर प्रश्न की ओर। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि रासायनिक रूप से हीरा क्या है। क्वेश्चन हमारा परीक्षा में पूछेगा कि रासायनिक रूप से हीरा क्या है। देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो वहां पर 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आनंद सर यहां पर आपको 4 ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलवेज कहते हैं कि विद्या वही है जो मुख पर है। तो यानी जैसे ही आप वहां पर देखेंगे क्वेश्चन कि रासायनिक रूप से हीरा क्या है, और वैसे ही आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा शुद्ध कार्बन, तो उसी ऑप्शन पर जाकर के हमको क्या करना है, टिक आउट करना है। क्या लिखेंगे, शुद्ध कार्बन। ये हमारा क्या है, रासायनिक रूप से हीरा है जिसका नाम है शुद्ध कार्बन। और दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बाबू साहब S8। क्या लिखेंगे, S8। समझ में आ रहा है अंशु जी? पीछे देख लीजिए अंशु जी के हमारे जो दोस्त बैठे हैं टंटन जी, उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा विशेष रूप से वीडियो पर फोकस करें और वीडियो के साथ साथ में क्लास पर भी फोकस करें, ठीक ना। आप लोगों को डबल बेनिफिट हो रही है, यहां पर भी पढ़ ले रहे हैं और घर पर वीडियो देखने का भी मौका मिल जा रहा है। तो मौका मिला है तो चौका तो मारना ही पड़ेगा, वरना आपके मौके का फायदा कोई दूसरा उठा कर ले जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि ट्यूबलाइट, यानी जो ट्यूबलाइट जो होता है हमारा, लाइट का तो मतलब सबको पता है कि प्रकाश होता है। ये क्या है, ट्यूबलाइट है। और ट्यूबलाइट में पूछा गया है कि सामान्यतः कौन सी गैस इसमें भरी रहती है। इसमें गैस का नाम पूछ रहा है ट्यूबलाइट में। तो इसमें 2 प्रकार की गैस होती है, दोनों का नाम लिखेंगे। एक का नाम है हमारा आर्गन और दूसरी का नाम है मरकरी के वाष्प। क्या है, आर्गन और दूसरा का नाम है मरकरी का वाष्प। ये 2 गैस भरी रहती है किस लाइट में, ट्यूबलाइट में। और ट्यूबलाइट जो जलती है तो देखते हैं उजला प्रकाश हमें देती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, कौन सा, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। क्या लिखा हमने क्वेश्चन बुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे स्वांते आर्हेनियस। क्या लिखेंगे, स्वांते आर्हेनियस नाम है उनका, वैज्ञानिक है स्वांते आर्हेनियस ने क्या नाम दिया था, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम दिया था। अरे पीछे वाले प्यारे थोड़ा सा प्यार से पढ़ो, अच्छा लगेगा। और जब तू सफल हो जाएगा तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां है। देखो क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी रिसर्च सेंटर कहां है। तो हम लोग लिखेंगे बउआ लखनऊ। क्या लिखेंगे, लखनऊ। और लखनऊ को ही कहते हैं नवाबों का शहर। अब पीछे से हमारे भैया जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर लखनऊ हमारा किस नदी के तट पर है। तो लिखेंगे गोमती नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर जो हमारा बसा है उसका नाम है लखनऊ। और पीछे से भैया जी बांध नहीं रहे हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है। तो इसमें आंसर लिखेंगे हम लोग क्या भाई, सरयू नदी के तट पर बसा है हमारा अयोध्या। और अयोध्या में ही बना है हमारा कौन मंदिर, राम मंदिर। गाना सुना ना, राम आएंगे। चले आगे, जहां डाउट हो पूछो यार।
तनको सारी टेंशन नहीं ले, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही पूछ सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, हमारी बहन कविता ममता जो भी बैठी हैं, सारे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको दिक्कत है, ये क्वेश्चन का आप आंसर हमको बताइए। बताते हुए चलेंगे सारे लोगों को, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड्डियों और हड्डियों के साथ पूछा जा रहा है दांत। क्वेश्चन हमारा है हड्डियों प्लस दांत। अगर दांत नहीं होगा तो जवानी में ही बुढ़ापा नजर आने लगेगा, क्योंकि गाल आपका दोनों पिचक जाएगा पिचकारी की तरह, और कुछ भी आप चबा के खा नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो हड्डी का भी मजबूत होना जरूरी है और दांतों का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हड्डियों और दांतों में कौन से रासायनिक तत्व विद्यमान रहते हैं, यानी रासायनिक तत्व का नाम पूछा गया है। तो अगर हड्डी में पूछा जाएगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कैल्शियम। कहते हैं ना कि रातों को सोने से पहले दूध पिया करो, और दूध पिएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम, और कैल्शियम से हमारी हड्डी क्या मजबूत रहे, क्या रहेगी, मजबूत रहेगी, क्या, हड्डी। तो इसमें चाहिए कैल्शियम। कौन सा तत्व है, कैल्शियम। और दांतों में अगर पूछ दिया तो लिखेंगे फास्फोरस। क्या पूछेंगे, लिखेंगे फास्फोरस। ये दो चीज चाहिए, कथी में, दांत में और साथ में हड्डियों में। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहां के घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। यानी पूछा गया है कि कहां के घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। देखो ये घास का मैदान है, अब पूछ रहा है कि कंपोस्ट का मैदान कहां पे पाई जाती है, तो आंसर लिखेंगे ब्राजील। क्या लिखेंगे, ब्राजील। अब पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ब्राजील की राजधानी कहां है, तो लिखेंगे ब्राजीलिया। क्या लिखेंगे, ब्राजीलिया, जिसे सांपों का देश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको बताते हैं भाई साहब। क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है, तो लिखेंगे ब्राजील। इतना में कोई दिक्कत है रे बुआ, दिक्कत है तो पूछते चलो ना। ऐसा मायूसी छा गया जैसा कि मानो कि तेरे घर से कुछ हो गया है। चले आगे, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि कहां के घास के मैदान को कंपास कहते हैं। देखो दूसरा नंबर प्रश्न भी है कि कंपास, यानी कहां के घास के मैदान को कंपास कहा गया है। यानी देखो शायद दिख नहीं रहा है, यहां ऊपर लिख देते हैं, कहां के घास के मैदान को कंपास कहते हैं, तो लिखेंगे अर्जेंटीना। क्या लिखेंगे, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, कंपास। और अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। क्या लिखेंगे, ब्यूनस आयर्स। देखिए कहावत सुने हैं ना कि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी जीवन दोबारा नहीं मिल सकता है। और जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार आप किसी दूसरे के साथ भी मत करो, क्योंकि आप मानव है, आपके अंदर में सोचने समझने की शक्ति है। आप समझ रहे हैं कि दुख का दर्द क्या होता है, तो यह दुख किसी दूसरों को देंगे तो यह दर्द भी हमारे जैसा उसको महसूस होगा। ये बात अक्सर याद रखेंगे, सुख की चाहत रखने वाला दुख अगर नहीं लेगा तो कल के डेट में फिर उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जिसका जीवन कष्ट में है उसी का जीवन आने वाला कल सुख में रहेगा। ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या भाई कि FAO। देखो पहले बोर्ड मिटाते हैं, क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा FAO, लिखते बुआ, क्वेश्चन है FAO, लिखा पीछे वाला। देखो बुआ क्वेश्चन है कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे फुल फॉर्म में कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप पूछ दे इसका मुख्यालय कहां है, तो लिखेंगे रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम है।
इटली की मुद्रा करेंसी अगर पूछ दिया तो लिखेंगे लीरा। क्या लिखेंगे? लीरा। इटली की मुद्रा को क्या कहते हैं? लीरा कहते हैं। और इटली की राजधानी रोम है। और रोम किसका मुख्यालय? FAO, जिसका नाम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है रोम। देखो एक एक बात को याद करते चलो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे चले, देखो अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। और अगला नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद में किया गया है? तो लिखेंगे 280। यानी वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस आयोग में मिलता है? तो लिखेंगे कितना नंबर आर्टिकल? 280। और अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? देखो अपना देश है भारत, और भारत यूं ही भारत नहीं इसे कहा जाता है, क्योंकि भारत कभी सोने की क्या कहलाती थी? चिड़िया कहलाती थी। और भारत ही हमारा एक ऐसा देश है जो सारे धर्मों को अपने देश में रखता है और सभी का सम्मान करता है। और इंडिया को यूं ही डेमोक्रेटिक और साथ में सेकुलरिज्म नहीं कहा गया, क्योंकि यहां पर किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि सारे धर्मों का भारत क्या करती है? आदर करने का सिखाती है। अब देखो क्वेश्चन था कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, यानी भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, यही ना क्वेश्चन है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो आंसर लिखेंगे अप्रैल 2002। आंसर क्या है? अप्रैल 2002 में भारत के द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट क्या किया गया था? जारी किया गया था। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? देखो तो संस्था का नाम है CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कह सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कौन करता है? तो लिखेंगे CSO, जिसका मुख्यालय है कोलकाता। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बुआ। एक कहावत है ना कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों को देखा मगर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते रहे मुझे चाहने वाले, हम मोम थे मगर किसी ने हमें छूकर नहीं देखा। तो आप मोम है ये आप जान रहे हैं, लेकिन कौन मोम है नहीं है, जब तक छुएगा नहीं तब तक उसको पता चलेगा नहीं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्या भाई कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस समय हमारा जो देश का पॉपुलेशन था, विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत था? देखो 2011 में क्या हुआ? जनगणना हुआ। आई जो जनगणना हुआ था इसका क्रम था 15वां। ठीक है। अब कहता 2011 में जो जनगणना हुई तो पूरा विश्व को अगर जनसंख्या को 100% मान लेते हैं तो इंडिया का परसेंटेज इसमें था कितना? 17.5% आबादी किस देश की थी? इंडिया की थी, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। इतना में किसी को कोई दिक्कत है बुआ रे? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि सेबी, SEBI, देखो लिखे हमने SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बैंक। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो लिखेंगे 12 अप्रैल 1988 यानी 1988 में सेबी बनकर क्या हो गई थी? तैयार हो गई थी। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर RBI कब बन के तैयार हुआ था? तो इसमें तो बुआ कॉपी पर छाप लेना 1 अप्रैल 1935 को। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर SBI
बनकर कब तैयार हुआ था? तो लिखेंगे 1 जुलाई 1955। नागरिकता अधिनियम भी 1955 में आया था। कहां से? अमेरिका से। यानी परीक्षा में पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम किस देश की देन है, तो लिखेंगे अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो एक पूछा, हम बता दिए। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन पूछा कि सर पीएनबी बता दीजिए। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक कब बना था? तो लिखेंगे 1894। अब नहीं, चलो आगे, फिर बाद में बताएंगे। नहीं, यूटीआई बैंक का ही नाम है एक्सिस बैंक। यूटीआई बनकर 1964 में तैयार हुआ था। एडीबी का मुख्यालय मनीला है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलो आगे, अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिखेंगे जेबी कृपलानी। पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या है? जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन हमारा आ गया सेल, SAIL। क्या है? सेल। सेल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो लिखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से क्वेश्चन सुनिए, सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल बनकर तैयार कब हुआ था? तो लिखेंगे 1974 यानी 1974 में सेल हमारा बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मंदरिया और तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन है मंदरिया, क्या लिखे हमने? मंदरिया, और दूसरे का नाम है हमारा तेजरिया। तेजरिया का संबंध किससे है? तो लिखेंगे शेयर बाजार से। कौन बाजार से? शेयर बाजार। देखते हैं, कभी कभी शेयर घटती है तो आपका लगाया गया पूंजी भी बहुत माइनस में चला जाता है, और कभी कभी शेयर में उछाल आ जाती है, बूम कर जाता है, तो आप लगाते 1 रुपया है, पाते वहां से 5 रुपया है। ये शेयर बाजार है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जस्ट जुआ के समान है। हो सकता है कि आपको एक दिन में लाख से करोड़पति बना दे, और हो सके करोड़पति से आपको खाकपति भी बना दे। इसका नाम है शेयर बाजार। ये घटते बढ़ते रहता है, स्थिरांक नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन पीछे से बउआ पूछ रहा है कि सर वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका नारा क्या था? तो आपके कॉपी पर हमने लिखाया था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये था 15वीं जनगणना का नारा था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था C. चंद्रमौली। चले बुआ आगे, देखो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। पहले तो बोर्ड मिटाना पड़ेगा, चूंकि डिजिटल बोर्ड तो हम लोग के पास है नहीं कि हाथ से टिपे और साफ हो गया। यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में सफलता मिलेगा। देख रहे हैं कितना मेहनत किया जा रहा है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड की आखिर स्थापना कब हुई थी? यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिखेंगे आंसर में 1982। पीछे से पूछा है कि सर 1982 में यह नाबार्ड हमारा बना था, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक ना? उनके पिताजी प्रियदर्शनी भी इनको कहा करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को। आप क्वेश्चन पूछ रहा है बुआ पीछे से कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ये कृषि से संबंधित क्या है? एक बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में, और उस समय हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए आगे, पीछे से क्वेश्चन को पूछ रहा है कि किस
यानी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी, यानी उस समिति का नाम पूछा जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड का, देखिए पूछ के क्वेश्चन में हंस रहा है, इसको लग रहा है कि सर जी को नहीं आ रहा है। तू पूछ दिया, अब पूछ के तू हंस दिया। जैसे तू मान के चलो कहीं भाषण देने के लिए गया, अब भाषण देने के बाद खुद तू हंस रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तू भाषण तो दिया बेजोर, लेकिन कहीं नहीं होगा इजोर, क्योंकि तू बोल के खुदे हंस दिया, तो तुम्हारे बात का वहां पर क्या हो गया, वैल्यू खत्म हो गया। तो वैल्यू को बनाना सीखो। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन में पीछे से ही आ रहा है, सुमित पूछ रहा है कि सर नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखो तो सबसे पहले देखते हैं 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना। तो देखो हमारे देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951। इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। तो पहला कब पंचवर्षीय योजना चला होगा, 1951 से 1956। ठीक है। कहीं परीक्षा में पूछ दिया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो लिखेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा डोमर, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारा जो था पीसी महालोनबिस मॉडल पर आधारित था, जो 56 से 1961 तक चला था। ये क्वेश्चन हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं। नहीं, पंचवर्षीय योजना दुनिया में सबसे पहले रसिया में चला था, रूस में चला था। ठीक ना, चले आगे। हाँ, क्वेश्चन तो पूछा था कि सर ये नाबार्ड जो है किस पंचवर्षीय योजना में बना था, तो आंसर बेटा लिखना यहां पर 6ठी पंचवर्षीय योजना में हमारा नाबार्ड बना था। बाबू साहब पीछे वाले लिख रहे हैं क्या? ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जिस प्रकार से हमको सेट है उसी प्रकार से आपको भी सेट हो जाना चाहिए, तभी ना जीवन में जाके नौकरी भेंट होगा। वरना जिंदगी भर भागते रह जाओगे, भागते भागते थक जाओगे, और जिंदगी इम्तिहान जब लेगी लास्ट समय में, तब तुमसे पूछे कि इम्तिहान में तू कहाँ है और कहाँ से कहाँ चला गया। तो उस समय आपको अफसोस होगा कि शायद उस समय बढ़िया से पढ़ लेते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। चलिए आगे देखो, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद, हिंदी का क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद की सबसे फेमस उपन्यास कौन है। देखो यहां पर उपन्यास का नाम पूछा गया है। मुंशी प्रेमचंद की सबसे फेमस उपन्यास क्या है, नाम क्या है, तो लिखेंगे गोदान। क्या लिखेंगे? गोदान। किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की। पूस की रात इन्हीं है, कफन भी इन्हीं का रचना है, गबन भी इन्हीं का है, नमक का दरोगा इन्हीं का रचना है। ये सब याद करके नहीं, मुंशी प्रेमचंद अपने जीवन काल में 300 प्लस कहानियों को क्या किए थे, लिखने का काम किए थे। इनके बचपन का नाम था धनपत राय। कौन राय? धनपत राय। चले आगे देखो, अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या भाई कि क्लोज इकोनॉमी, क्लोज का मतलब होता है बंद। क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोज इकोनॉमी, क्या क्वेश्चन है? क्लोज इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे आयात निर्यात बंद। आयात निर्यात बंद को ही कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। अरे लड़की लोग भी बोलेगी, ऐसा थोड़ी ना कि लड़का सबसे क्वेश्चन पूछेगा, लड़की को भी पूछने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इस देश में देखते हैं ना, समानता का अधिकार है, यानी जिस देश की खासियत है, संविधान ने हम लोगों को दिया अधिकार कि लड़का हो या लड़की हो, समान काम के बदले समान वेतन उसको दिया जाएगा। और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा अभी आरक्षण रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और बिहार एक भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया है। देखते हैं बिहार पुलिस इस समय रिजर्व सीट रहती है महिलाओं के लिए 35%, यानी तनका से नहीं पढ़ लीजिए, तनका से नहीं झटक के दौड़ लीजिए और हाथ में बंदूक ले लीजिए और लेकर के कहीं खड़े रहिए और 40-50 सर का पेमेंट उठाइए।
महिलाओं को तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है, लड़का सब को ना ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और लड़का सब बातें नहीं समझता, फतंगिया तितली के पीछे बुगाते रहता है, मेरा सोना बाबू क्या कर रहा है, मेरा मोना बाबू क्या कर रहा है। यही दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है लड़का का। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। देखो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो लिखेंगे दूध से। किससे है, दूध से है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हिंदुस्तान में कब हुआ था, 1970 के दशक में। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ रे बुआ। देखो क्वेश्चन पीछे से आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक के विषय में पूछा जा रहा है, तो लिखना SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 जुलाई 1955 को बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक ना। और अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो लिखना बउआ रे गोपाल कृष्ण गोखले, शॉर्ट में देगा GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के कहने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी को वकालत करने के लिए, और 9 जनवरी 1915 को ये अपने हिंदुस्तान में आ गए थे। कौन आ गए थे, बापू, जिनका नाम है पूरा, क्या नाम है रे पूरा, मोहनदास करमचंद गांधी, बचपन का नाम था। अब ऐसे हिंदुस्तान में इनको हम कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने चलाया। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था 8 अगस्त 1942 को चला था, और चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन में इन्होंने कहा था करो या मरो, डू एंड डाई का नारा लगाया था, जिस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि सर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो देखो नालंदा विश्वविद्यालय जो अपना बिहार की धरती पर था, जो कभी था अब है नहीं, अब उसका अवशेष बचा हुआ, फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो लिखेंगे कुमार गुप्त साहब ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और पीछे से क्वेश्चन पूछा है सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारा भागलपुर में है, ये भी था है नहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसके जो संस्थापक थे उसमें लिखेंगे धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित थे। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि सर ह्वेनसांग कौन था, तो आंसर डायरेक्ट लिखे चीनी यात्री था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए आया था। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए, और फिर से कल हम नए वीडियो में मिलेंगे, नई क्लास में मिलेंगे, और फिर से एक बार दोहराना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।